नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। मैं आलोक जायसवाल, सेठ हमारजपुरिया स्कूल चेयरमैन एंड वेदांता ग्रुप का डायरेक्टर। मैं आज इस पावन पर दीपावली और डाला छठ के पावन पर इस क्षेत्र की सारी जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इस समय आप सभी लोगों को पता है, इस पूरे देश का पूरे विश्व के लोगों को पता है कि इस समय एक हम लोग वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं और वैश्विक महामारी का कारण प्रदूषण और ये जो कोरोना वायरस इस प्रदूषण में और भी ज़्यादा अपना विकराल रूप प्रकट कर लेता है। तो इसलिए मैं इस क्षेत्र के जनता से यही अपील करूंगा, बिना प्रार्थना करूंगा कि इसमें पटाखा कम से कम जलाएं, ड्राई दिवाली मनाएं, खूब मिठाई खाएं, मिठाई खिलाएं, बट पटाखा को थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं मारुति शरण शुक्ल मारुति केयर की तरफ से सभी भारतवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली, धनतेरस, डाला छठ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। मेरा मारुति केयर एक प्रतिष्ठान है जिसमें मारुति गाड़ियों की बेहतर सर्विस प्रदान की जाती है। मैं मारुति ग्राहकों से निवेदन करता हूं और चाहता हूं कि वो हमारे वर्कशॉप में एक बार आवें और अच्छी से अच्छी सेवा लेने का अवसर मुझे दें। आजमगढ़ शहर के चौधरी गेस्ट हाउस में कुम्हारों के उत्थान के लिए महिला मंडल ने लगाया दीपों का मेला। बता दें कि हर वर्ष महिला मंडल जन सेवा समिति कुम्हारों को प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है, जहां लोग पहुंचकर अब हाथों से बने मिट्टी के दिए की खरीदारी करते हैं। इसी कड़ी में चौधरी गेस्ट हाउस में स्टॉल लगाया गया, जिसका उद्घाटन समाजसेवी डॉक्टर माधुरी सिंह ने फीता काट कर किया। स्टॉल पर आकर्षक दीपों के साथ ही मिट्टी से बने अन्य सामानों व बर्तनों का जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए कुम्हारों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। महिला मंडल की सचिव पूनम सिंह ने बताया कि दीपावली पर्व दीपों का पर्व है, इसलिए इस पर्व पर लोगों को दीप ही जलाने चाहिए, न कि झालर। दीपों की खरीदारी से गरीब तबके के मेहनतकश कुम्हारों के घरों में भी दिवाली की खुशियां भरी जा सकती हैं। आज के दौर में लोग अपने सनातन पद्धति को लोग भूलते जा रहे हैं। इसे दोबारा लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर अपने अपने घरों में इस बार दीप जलाकर दीपावली मनाने की अपील की गई है। हमने कुम्हारों के उत्थान के लिए दीपों का मेला का आयोजन किया है, जो कि ये 5वां वर्ष है। हर साल मैं करती आई हूँ ताकि लोग झालरों को जलाना छोड़ के और दीपों पे आ जाए, क्योंकि दीप जलाने से जो है बहुत सारे फायदे हैं जो पुराने सनातन धर्म से हमारे चला आ रहा है। आज इतने कीड़े उड़ रहे हैं, कीड़ों से सब लोग परेशान हो जाते हैं। पहले दिए जलते थे, कीड़े उसमें मर जाते थे। ये तो जो भी पहल है पूनम दीदी की या और भी जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी पहल है। इस पे जो कनेक्शन है, इन्होंने छोटे छोटे जो भी हमारे इस क्षेत्र के कुम्हार हैं, जैसे निज़ामबाद से भी आए हैं, इस क्षेत्र के जितने जितने छोटे छोटे कुम्हार हैं, सब ने अपने अपनी कलाओं का यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और मतलब एकदम इतना अच्छा कुटीर उद्योग, और ये तो बहुत हमारी क्षेत्र की पब्लिक को यहाँ पे एकदम भीड़ की तरह से हुजूम करना चाहिए और यहाँ से सारा चीज़ उनको परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसी पे इन लोगों की रोजी रोटी है और बहुत ही नॉमिनल रेट में ये लोग जो भी दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ दे रहे हैं। इन कुम्हारों के जीवन में भी उजियाला फैले इस ज्योति से, उनके दीपक से हमारे जीवन में भी फैले। मैं सबके जीवन के ज्योति, एक प्रकाश, सबकी आर्थिक उन्नति हो, इसी की कामना करती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान राय, स्किन स्पेशलिस्ट, आजमगढ़। समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से डाला छठ और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी कोविड-19 का जोर कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सारे लोगों को मेरी तरफ से एक सलाह है कि त्यौहार मनाएं, खुश रहें, खुशीपूर्वक त्यौहार मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
अपना त्यौहार मनाएं और पटाखे कम छोड़ें, क्योंकि इससे पोल्यूशन होने का डर है और ऐसे में कोविड के फैलने का, सांस संबंधी बीमारियों के फैलने का डर। दीपावली जो राष्ट्रीय त्यौहार है और ललरी छठ जिसको मनाते हैं लोग, इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू मुस्लिम का जो एकता है वो कायम रहे। आजमगढ़ ज़िले में तो कोई भी त्यौहार रहा, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम का रहा, चाहे किसी धर्म का रहा है, सब लोग गले मिलके मिलाने का काम करते हैं। ये सही एक संदेश पूरे प्रदेश देश में जाना चाहिए कि सभी लोग मिल करके नफरत फैलाने की राजनीति नहीं होना चाहिए। वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं दीपावली के अवसर पर और ललरी छठ के अवसर पर। मैं डॉक्टर ए.के. राय, MBBS MD मेडिसिन, आजमगढ़। मैं आजमगढ़ वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक सलाह देता हूं कि लोग इस कोरोना के समय जो है कम से कम बीमारी से बचाते हुए त्यौहार को मनाएं, जिससे लोग सामाजिक दूरी बनाए रखें, हैंड को वॉश करते रहें और लोग जो है मास्क का प्रयोग करें। इसको न भूलें, इसको पालन करते हुए जो है त्यौहार को मनाएं कि जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात रही कि कोरोना जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, सांस को प्रभावित करता है, तो हम लोग पटाखा कम से कम ही जलाएं और ऐसे पटाखे न जलाएं जिनसे धुआं बहुत ज़्यादा होता हो, स्मोक, क्योंकि इस समय जो है वातावरण में नमी रहती है, प्रदूषण के जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पटाखा जलाएं, कम से कम जलाएं, बाकी और तरह से हम लोग जो है त्यौहार को मनाएं। हम लोग दीपक जो है सरसों के तेल का जलाएं, कैंडल का प्रयोग कम से कम ही करें। तो मैं फिर से अपने जनपद वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की, और उनसे ये आग्रह करता हूं कि अपने को और अपने परिवार को बचाते हुए इस त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद। बिहार चुनाव में भाजपा को मिली बहुमत से खुश होकर आजमगढ़ नगर भाजपा इकाई ने निकाला जुलूस, बांटी मिठाइयाँ। बता दें कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने से पूरे देश के साथ ही आजमगढ़ जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। भाजपा नगर इकाई ने विजय जुलूस निकाला, जो शहर के कई क्षेत्रों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। भाजपा नगर पदाधिकारियों ने बताया कि जनता का विश्वास पीएम नरेंद्र मोदी पर है, इसलिए जनता ने अपना प्यार भाजपा को दिया। प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं उसी का परिणाम है कि जनता ने बिहार के साथ ही यूपी के उपचुनाव में भी भाजपा पर भरोसा जताया है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग पुनः सरकार में स्थापित हो रहे हैं और जगह जगह हम लोग के उपचुनाव थे जहां हम लोग प्रचंड बहुमत से फिर पुनः वापसी किए हैं और सब जगह हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए हैं। इस उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी नगर का द्वारा आज हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर जश्न मना रहे हैं। लोगों का अटूट विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्य को किया है, चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान रहा हो, चाहे पूर्व में हमारी 6 वर्ष हो गई सरकार को बने, हम लोगों ने जिस प्रकार से धरातल पर काम किया है उसको देखते हुए जनता ने विकास को वोट दिया, सुशासन को वोट दिया और हम लोग पुनः सरकार में स्थापित हुए हैं। इसलिए हम सब लोग पूरे देश को, साथ ही पूरे विश्व को बधाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अटूट विश्वास है लोगों का बनता रहे और हम सब निरंतर विकास के नई प्रगति को और आगे लेंगे। मैं डॉक्टर DP राय, अध्यक्ष जिला IMA आजमगढ़। मैं सभी जनपद वासियों को दीपावली के इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी जनपदवासी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। इस समय कोरोना के संक्रमण से हमारा देश गुजर रहा है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी के नियमों का पालन करते हुए कोरोना के बचाव में डॉक्टरों का और सरकार का सहयोग करें। और पुनः मैं आप लोगों से एक और अपील करना चाहता हूं कि इस दीपावली के त्यौहार पर पटाखों का इस्तेमाल ना करें,
इससे वातावरण प्रदूषण न हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं राजेश कुमार सिंह, जिला सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष आजमगढ़, आप समस्त ग्रामवासियों को दीपावली व डाला छठ की हार्दिक शुभकामना देते हैं और साथ ही प्रदूषण और कोविड-19 को देखते हुए थोड़ा सावधानी बरतने की कृपा करें। दीपावली के शुभ अवसर पर मंडल एवं जनपद के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को, जनपद के समस्त निवासियों को, विद्यालय के समस्त अभिभावकों को, बच्चों को, समस्त स्टाफ को सेंट्रल पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल आजमगढ़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली के अवसर पर जैसा कि आपको मालूम है, कोविड-19 की महामारी का प्रकोप चल रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि पटाखों का प्रयोग सीमित मात्रा में करें। हम तो कहते हैं बहुत ही कम करें, ताकि प्रदूषण से कोरोना पे कोई असर ज़्यादा न पड़े, आम जनता से उससे नुकसान हो सकता है। सेंट्रल पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजासुराम महुजा नेवादा तहसील मार्टिनगंज, राजासुराम देवा बिंदवल तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। नमस्कार, मैं साज फाउंडेशन के डायरेक्टर मिसेस संतोष सिंह। आगामी कुछ दिनों में बहुत सारे त्यौहार पड़ रहे हैं। धनतेरस आ रहा है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। दिवाली आ रही है, भैया दूज आ रहा है। आप लोग सब लोग खुशी मन से स्वस्थ रहिए और दिवाली, धनतेरस और भैया दूज को मनाइए। बिल्कुल आप सावधान रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थोड़ी सी दूरी बढ़ा के, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रख के आप अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नमस्कार। मैं अनिल चौहान, ग्राम इदिलपुर, पोस्ट पुनर्जी, जहानागंज, आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरी गैस एजेंसी का नाम इदिलपुर इंडेन ग्रामीण वितरक है। आप सभी ग्रामवासी, जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और मैं इस शुभकामनाओं के साथ साथ नए कनेक्शन पर भारी छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, सभी जनपद वासियों और प्रदेश वासियों को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड-19 की वजह से सभी जनपद वासियों को हमारा निवेदन है कि पटाखे का इस्तेमाल कम करें, ताकि जो प्रदूषण कम हो। इस महामारी से बचने की ज़रूरत है और सभी स्कूल के बच्चों को हमारे तरफ से ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आजमगढ़ शहर में चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला जुलूस, चीन निर्मित झालरों को जलाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर में चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार करते हुए विरोध स्वरूप जुलूस निकाला, जो शहर के कई इलाकों में होता हुआ
कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने चीन निर्मित झालरों को जलाकर जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि इस दीपावली चाइनीज झालरों का विरोध करते हुए लोगों से अपील किया गया है कि सभी लोग हाथों से निर्मित कुम्हार भाइयों से दीपों को खरीदकर दीपावली का पर्व मनाएं। कार्यकर्ताओं ने भारत में चाइना निर्मित सामानों को बंद करने की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चाइनीज झालर बंद करो बंद करो बंद करो। आज हम लोग विद्यार्थी परिषद आजमगढ़ के कार्यकर्ता चीन के झालर का बहिष्कार करके और चीन के जो भी सामान है, ये जो दीपावली है देश के प्रधानमंत्री जी का एक अभियान है वोकल फॉर लोकल, हम उस अभियान के तहत और हम बहुत पहले से ही स्वदेशी अपनाओ का नारा देते हैं, हम उस पर काम करते हैं। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौक पे चीन के झालर का पुतला फूंक करके, चीन के झालर के सामानों को फूंक करके आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम चीन के सामानों का उपयोग नहीं करेंगे और अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में जो हमारे कुम्हार भाई हैं उनके द्वारा निर्मित और उनके द्वारा बेचे जा रहे दियों को हम लोग जलाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। सबसे पहले तो अपने पूरे जनपद वासियों को दीपावली की, डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि इस कोरोना काल में भी त्यौहार रुक नहीं रहा है, त्यौहार तो आएगा ही, परंतु हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और मास्क लगा करके सभी से दूरी बना करके अपने त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाना है और इसको सफल बनाना है। धन्यवाद। मैं विजयलक्ष्मी मिश्रा, श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति की अध्यक्ष। दीपावली और डाला छठ की हमारे जनपद वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और हम सबसे ये अपील करते हैं कि अभी हम लोग कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें कि हम सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और प्रदूषण से अपने ज़िले को प्रभावित ना होने दें। कम से कम पटाखे का प्रयोग कम से कम करें। आजमगढ़ पुलिस लाइन परिसर में यातायात माह के तहत प्रश्नोत्तरी व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बता दें कि पूरे नवंबर महीने में पुलिस व ट्रैफिक विभाग यातायात माह के रूप में मनाता है। इस महीने जगह जगह चौपाल लगाकर लोगों को यातायात नियम को बताया जाता है, तो वहीं कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बच्चों को भी यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया जाता है। इसी कड़ी में पुलिस लाइन परिसर में एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में प्रश्नोत्तरी व पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई स्कूलों के 35 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सर्वप्रथम क्विज प्रतियोगिता में बच्चों से पूछे गए सवालों का सही जवाब देने पर उन्हें पुरस्कृत किया गया, तो वहीं पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने यातायात नियमों से जुड़ी जानकारियों को अपने हुनर से कागजों पर उकेरा। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि बच्चों को यातायात नियम का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। ये जैसा कि आप लोग पता है कि नवंबर माह में यातायात माह जो है चल रहा है, इस विषय में जो है जागरूक करने के लिए स्कूल के बच्चों में क्विज प्रतियोगिता और चित्रकला के माध्यम से जो है ट्रैफिक के नियमों के विषय में जागरूकता के लिए आयोजन हुआ है, जिसमें क्विज का संपन्न हुआ और अभी चित्रकला का जो है होना बाकी है, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिभाग किया और अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की लालगंज इकाई ने राज्यपाल को संबोधित 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। लालगंज में अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन संघ की लालगंज इकाई ने उप जिलाधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव को सौंपा। इसमें माननीय राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में संघ ने मांग की है कि बहलोलपुर तिरौली गाँव में हुई झड़प के बाद दलितों पर अत्याचार बंद किया जाए, सभी फर्जी मुकदमे वापस लेने के साथ देवगांव पुलिस पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। अपने इस मांग पत्र में बिजली विभाग का निजीकरण न करने तथा कोरोना काल की बकाया बिल को माफ करने की भी मांग उठाई गई है। मनरेगा मजदूरों की 600 रुपए मजदूरी करने के साथ किसान विरोधी कानून वापस लेने की मांग की गई है। इस मांग पत्र में राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हो रहे फर्जी मुकदमे बंद करने समेत कुल 10 मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर तहसील प्रांगण में एक धरने का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरने को कामरेड बसंत, जियालाल, बी राम, रिजवान अहमद, जगन्नाथ, रामजन्म यादव, विनोद सिंह आदि ने भी संबोधित किया।